चंद्रयान 3 ने रच दिया इतिहास, धरती पर वापस लौटने के लिए भरा उड़ान। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सोने ही वाला था कि अचानक इसरो द्वारा कमांड मिलने पर धरती की ओर भरी अपनी उड़ान। नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे और अपने चंद्रयान 3 पर आपको गर्व होगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने ऐसा काम करके दिखाया है जो अभी तक किसी रोवर और लैंडर ने ऐसा काम नहीं किया होगा। भारत की सफलता को देखकर नासा हिल गया है। चीन के तो होश उड़ गए हैं, जापान की तो बात ही मत पूछो। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर ने एक ऐसा चमत्कार किया है, नामुमकिन को मुमकिन बनाकर विक्रम लैंडर ने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी भी खुश हैं, पूरा हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है। हिंदुस्तान का हर एक शख्स चंद्रयान 3 पर गर्व कर रहा है। विक्रम लैंडर के इस कारनामे पर उसे फक्र हो रहा है। आपको बता दें, इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद के गहरे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। चांद की ऐसी जानकारी जुटाया है जो स्पेस सेक्टर में नई क्रांति ला देगा, भारत को सुपर पावर बना देगा। जहां एक और चीन चांद पर कब्जा करना चाहता था, चांद पर कॉलोनी बसाना चाहता था, लेकिन चीन के पास चांद की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। चांद के साउथ पोल के बारे में चीन को भी नहीं पता था। लेकिन चंद्रयान 3 ने इसरो को ऐसी जानकारी दी है कि भारत अगर चाहे तो बिना कुछ ले जाए हुए चांद पर एक आलीशान बिल्डिंग खड़ा कर सकता है। चांद की मिट्टी से ही वो सब कुछ बना सकता है। चांद की मिट्टी में बहुत कुछ मौजूद है जो एक इंसानी घर को अच्छे से तैयार कर सकता है, डिजाइन कर सकता है। ऐसी अहम जानकारी इसरो के हाथ लगी है। और एक चमत्कार और विक्रम लैंडर ने किया है। विक्रम लैंडर ने चांद के जमीन से अपनी उड़ान धरती पर वापस करने के लिए भर दी है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि चांद पर ना तो रॉकेट है ना तो कुछ है, फिर भी प्रज्ञान रोवर में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी चमत्कारी रहस्यमयी मायावी ताकत दिखाया है लैंडर ने, जो चांद की जमीन से काफी ऊपर उड़ते हुए धरती की ओर रवाना होने के लिए अपनी यात्रा को शुरू करने की अहम जानकारी और वीडियो इसरो को दिया है। इसरो को जैसे ये जानकारी मिली, इसरो वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर विक्रम लैंडर चांद से धरती पर कैसे आएगा, किस प्रोसेस को अपनाने वाला है, कौन सी तकनीक उसमें लगाई गई है जो इतना बड़ा चमत्कार करने जा रहा है चंद्रयान 3 का लैंडर। आखिर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर ऐसा क्या किया है जो सभी के होश उड़ गए हैं, और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऐसी क्या खोज की है जो चांद पर एक आलीशान घर तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद के जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 से लैंडर और रोवर बाहर निकला और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपनी खोज शुरू कर दी। समय से पहले ही प्रज्ञान रोवर ने चांद पर बहुत बड़ी खोज कर डाली है। अभी प्रज्ञान रोवर को केवल 10 दिन हुए हैं, 14 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और अभी तक प्रज्ञान रोवर ने चांद पर बहुत कुछ खोज कर डाला है। यहाँ तक कि चांद पर जीवन होने के सबूत भी खोज डाला है। चांद पर इंसान जाकर रह सकता है, इसकी भी जानकारी प्रज्ञान रोवर ने इसरो को दी है। लेकिन 2 या 3 दिन बाद चांद पर अंधेरा छा जाएगा और अंधेरा छाते ही चांद पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी। -233 डिग्री सेल्सियस का तापमान चांद पर हो जाएगा और इतने ठंडे तापमान में किसी भी डिवाइस का काम करना नामुमकिन है। बंद हो जाती है डिवाइस, पूरी तरह से ठप हो जाती है। इसीलिए इसरो वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से डिसाइड करते हुए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया है। कहने का मतलब कि प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज है, उसमें जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि 22 सितंबर को जब चांद पर फिर से सूरज की रोशनी पड़ेगी तो प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा हो जाएगा और फिर से खोज करना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, सोने से पहले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने बड़ा चमत्कार किया है। आपको बता दें, जब इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को कमांड दिया तो कमांड मिलते ही विक्रम लैंडर के सारे इंजन ऑन हो गए और अचानक विक्रम लैंडर चांद की सतह को छोड़कर काफी ऊंचाई पर उड़ गया।
विक्रम लैंडर के इस कारनामे को देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। नासा भी हैरान हो गया। इसरो के वैज्ञानिक तो खुशी से झूम उठे, क्योंकि दोस्तों विक्रम लैंडर का इस तरह से चांद की सतह को छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। आप लोग सोच रहे होंगे चांद की सतह से विक्रम लैंडर का ऊपर उठना, इसमें कौन सी अजीब बात है। तो आपको बता दें, विक्रम लैंडर का इस तरह से चांद की सतह को छोड़कर ऊपर उठना, इससे ये साबित होता है कि विक्रम लैंडर को धरती पर वापस लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, इसरो के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि फ्यूचर में अगर भारत चांद पर किसी इंसान को भेजता है तो इंसान चांद पर आसानी से जाकर धरती पर वापस लौट सकते हैं, क्योंकि हमें विक्रम लैंडर ने बता दिया है कि किस प्रोसेस से चांद से धरती पर आया जा सकता है। आपको बता दें, जब इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को कमांड दिया तो विक्रम लैंडर चांद की सतह को छोड़कर 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया और स्पेस में उड़ने लगा। यही नहीं, विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट को छोड़कर दूसरी लैंडिंग साइट पर भी सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान विक्रम लैंडर ने पहले की लैंडिंग साइट से 30 सेंटीमीटर दूर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर ने बताया है कि चांद की मिट्टी उष्मारोधी है, यानी चांद की मिट्टी में ऐसे से धातुएं मौजूद हैं, ऐसे से मिनरल मौजूद हैं जिनसे एक इंसानी कॉलोनी बनाया जा सकता है। चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, सल्फर मौजूद है, टाइटेनियम, क्रोमियम, सोना, डायमंड, क्रोमियम, सारी चीजें मौजूद हैं, एल्युमिनियम मौजूद है। इनसे हर एक दैनिक जीवन में यूज करने वाली वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। चांद पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मिल गया है, इनकी मदद से पानी भी वहां पर बनाया जा। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर ने चांद के वातावरण को भी महसूस किया है। प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजे गए डेटा से पता चला है कि चांद की सतह पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं चांद की सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे चांद पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। यानी सतह और 8 सेंटीमीटर नीचे दोनों टेम्परेचर में काफी अंतर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे, यानी जहां पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, वहां जीवन संभव है, वहां इंसान रह सकता है, इंसान के लायक टेम्परेचर है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खोज है। प्रज्ञान रोवर ने इतिहास रच दिया है। ऐसी जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है चांद पर ऐसी जानकारी हासिल करने वाला। अब आपको बता देते हैं कि चांद से धरती पर कोई स्पेसक्राफ्ट कैसे लौट सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, चांद पर उतरने के बाद वापस आने के लिए वहां मौजूद यान को चांद की सतह से प्रक्षेपित करके चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना होता है, जहां दूसरा मॉड्यूल उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट चांद का चक्कर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जाने में चंद्रयान 3 ने चांद का 5 चक्कर लगाया था, उसी तरह वापस आने में भी चंद्रयान 3 को चांद का 5 चक्कर लगाना होगा। उसके बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के हाईवे पर पहुंचेगा। पृथ्वी के हाईवे से पहुंचते पहुंचते वो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेगा। जब पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेगा तो वहां उसे फिर से 5 बार चक्कर लगाना होगा। चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के ग्रेविटी में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद